हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नवोदय विद्यालय के लिए। एक टॉपिक है लाभ, हानि और बट्टा। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए टॉपिक रहेगा हमारा लाभ, हानि और बट्टा। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन एक अपना एक मतलब ये कहें हम एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, बट्टा क्या होता है। तो इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में बोलेंगे इसको सीपी। क्रय मूल्य होता क्या है? जैसे ये मार्कर है हमारे पास, यही मार्कर है, इसे हम 10 रुपये में खरीदते हैं तो ये इसका कितना क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 10 रुपये। तो यानी कि जिस वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं, किसी वस्तु को जितने रुपए में हम खरीदते हैं तो क्या कहलाता है? उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो मान के चलो ये मार्कर हमने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपये में खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 10 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आता है, लिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में बोलेंगे इसको एसपी। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो मार्कर है हमने कितने रुपए में खरीदा था? 10 रुपये में, और हमने किसी को ये 15 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? 15 रुपये में बेच दिया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। मतलब 10 रुपये में हमने खरीदा और कितने में बेच दिया? इसको 15 में बेच दिया। तो इसका जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आता है एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। शॉर्टकट में बोले तो इसको एमआरपी बोलते हैं। जैसे ये मार्कर जो है इस पर 20 रुपये डला हुआ है, उस पर लिखा रहता है। कोई भी वस्तु अगर आप लाएंगे तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी 100 रुपये, एमआरपी 10 रुपये, एमआरपी 20 रुपये। तो वो उसका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य मतलब जो उस वस्तु पर लिखा होता है वो तो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। सपोज दैट इस पर 20 रुपये लिखा है तो अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 20 रुपये। और हमने खरीदा 10 रुपये में है, ठीक है, खरीदा 10 रुपये में है तो उसका क्रय मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। और इसको हमने खरीदा 10 रुपये में और अन्य किसी को, तीसरे व्यक्ति को बेच दिया इसको 15 रुपये में, तो इसका विक्रय मूल्य 15 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आती है छूट या बट्टा। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर पर एमआरपी जो है वो लिखा है 20 रुपये। एमआरपी क्या लिखा है? 20 रुपये। और दुकानदार के पास हम गए, हमने कहा कि भाई ये मार्कर हमको लेना है। जब ये मार्कर हमको लेना है तो उसने कहा देखो इस पर 20 रुपये डला हुआ है, तुम अपने ही आदमी हो तो तुमको हम ऐसा है 20% छूट पर दे देंगे। कितने पे दे देंगे? 20% छूट पर दे देंगे। इस पर लिखा कितना है? 20 रुपये। और छूट दे रहा है, छूट कितना है? छूट बोले या बट्टा बोले, कितना है? वो है 20%। तो हमें कितने रुपए में मिलेगा ये? तो देखते हैं छूट कितनी हो जाएगी। फिर छूट निकालते हैं। 20 रुपये का 20% निकाल लो। 20 का 20% निकालो। 20 का की जगह पे गुणा हो जाएगा 20, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे।
तो 20 गुणा 20/100, 20 से कितने बार कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कितने बार 4 बार, कितना आ गया 4 रुपये की छूट आ गई। MRP कितना था इसका, MRP जो था वो 20 रुपये था, और छूट कितनी आ गई इस पर 4 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हम कितने रुपए में खरीद लेंगे इसको। तो 20 में से जो अंकित मूल्य है 20, उसमें से 4 को घटा देंगे, 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा 16 रुपये में ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब बढ़ाते हैं आगे। हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य पढ़ लिया, विक्रय मूल्य पढ़ लिया, और अंकित मूल्य पढ़ लिया, छूट पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम लाभ। लाभ क्या होता है। कहा है भैया। तो लाभ होता क्या है, जैसे हमने अभी बताया था, ये मार्कर हमने 10 रुपये में लिया, किसी को कितने में बेच दिया 15 रुपये में बेच दिया। तो जो क्रय मूल्य है वो तो 10 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपये। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या ऐसे कहें हम प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे SP सेलिंग प्राइस, उसमें से क्या घटा दे क्रय मूल्य CP घटा दें, तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा SP में से CP को घटा देंगे। समझ में आया। यानी कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो उस स्थिति में तो होगा लाभ। अब निकालें लाभ प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लाभ अच्छा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा क्या हो जाएगा 100। जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ जितना हुआ है उसमें क्रय मूल्य का भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, और लाभ प्रतिशत आ जाएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया, एक वस्तु है कोई, उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान के चले हम 200 रुपये है। कितना है 200 रुपये। आप बोले कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य 200 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 250 रुपये। मतलब कितने रुपए में खरीदी हमने, 200 रुपये में खरीदी, और बेच कितने में दी 250 रुपये में बेच दी। तो यहाँ देखो, ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, क्योंकि यह विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो लाभ निकालो पहले। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपके पास 250, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है 200। तो कितना बचेगा, 250 में से 200 जाएगा तो 50 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए अभी फॉर्मूला बताया है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। तो करो इसको सॉल्व। लाभ कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 200, और गुणा 100, यहाँ लगा दिया प्रतिशत का चिन्ह। करो इसको कैलकुलेट। 50 से कितने बार कट जाएगा ये 4 बार। 50 से 200 4 बार कट जाएगा, और 4 का भाग 100 में दिया तो कितना हो जाएगा 100/4 बराबर हो जाएगा 25%। और लाभ कितना हुआ हमें इसमें 25%। तो ये बात समझ में आई होगी आपकी। पॉज कर देना।
ठीक है। अगला कंसेप्ट रहेगा हमारा हानि। हानि, हानि को बोलेंगे लॉस। लॉस कब होता है? जैसे हमने कोई चीज, एक किताब 200 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी? 200 रुपये की खरीदी, और उसको बेच दिया हमने 180 रुपये में। कितने रुपये में बेच दिया? 180 रुपये में बेच दिया। 180 रुपये में उसको बेचेंगे तो 200 की तो खरीदी और बेची कितने में? 180 में। तो हमें उसमें सीधी सी क्या है? हानि हो रही है। हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। समझ रहे हैं? तो हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य से, सॉरी, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम हो। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, सीपी में से विक्रय मूल्य घटा दिया एसपी। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सॉरी, हानि प्रतिशत का, और लगा लो फॉर्मूला। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। और किस में आएगा? ये प्रतिशत में ही आएगा। क्वेश्चन ले लें, यही ले लें अभी जो बोल रहे थे कि क्रय मूल्य कितना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ले लिया हमने, कितना? 200 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपये। मतलब 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी हमने और उसको बेच कितने में दिया है? 180 रुपये में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य यहाँ कैसा है? कम है। क्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा है, और जब क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो उस स्थिति में क्या होता है? हानि होती है। तो निकालो हानि। हानि बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य सीपी, उसमें से क्या घटा देंगे? एसपी, विक्रय मूल्य घटा देंगे। यही तो है हानि का फॉर्मूला। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, वही किया है हमने। तो हानि बराबर सीपी कितना है? 200, एसपी कितना है? 180। कितना बचेगा? 200 में से 180 जाएगा तो 20 रुपये आएगा। ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत कितना हुआ? तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बट्टे गुणा 100। तो हानि कितनी है? 20। क्रय मूल्य कितना है? 200। और गुणा कितना हो जाएगा? 100 का। 20 से 200 कितने टाइम्स कट जाएगा? 10 बार। और 10 से ये कितने बार कट जाएगा? 10 बार। इससे ठीक है। तो कितना आएगा? 10% हानि होगी। तो हानि कितनी हो गई इसमें? 10%। तो समझ में आया होगा ये? ठीक है। बढ़ाएं आगे, रोकना मैं बताऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी चैप्टर का है, 12वें चैप्टर का, लाभ हानि और बट्टा का, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। 80 रुपये की कोई वस्तु है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका? सीपी कितना है? 80 रुपये हो जाएगा। और बेच कितने में दिया है? 80 रुपये में। तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। तो सीपी 80 रुपये, एसपी कितना है? 100 रुपये। और वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ देखो, सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है? जब एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ लाभ होगा। तो लाभ निकाल लो। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 100 माइनस सीपी कितना है? 80। 100 में से 80 गया तो कितना बचेगा? 20 रुपये का लाभ हो गया। अब वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा?
लाभ प्रतिशत बराबर वही लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणा कितना हो जाएगा 100 से, और यहाँ परसेंटेज सिंबल। 20 से कितने बार कट जाएगा 4 बार, 4 से कितने बार 25 बार, तो इसमें 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले वाला ही ऑप्शन आएगा, समझ रहे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है सेकंड, ये कह रहा है कोई विक्रेता, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर, वो विक्रय मूल्य बता रहा है, 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल तरीके से कर लेंगे इसको, इसमें बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को कितने रुपए में बेच रहा है 72 रुपए में, तो एसपी कितना है उसका 72 रुपए, और लाभ कितने का ले रहा है, लाभ 20%, तो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ले लेते हैं। कोई चीज का क्रय मूल्य कितना होगा अपने आप में, या कोई चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होती है 100% होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना ले लिया हमने 100 ही ले लिया, और जब 20% का लाभ हो रहा है तो कितने का हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका 120% हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमने 100% लिया है और लाभ 20% हो रहा है, तो विक्रय मूल्य उसमें जुड़ जाएगा। जो 20% लाभ है वो इसमें क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर ये लिख लो, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य तो 100% था और लाभ को और जोड़ दिया, कितना हो गया 120%, और क्रय मूल्य कितना है, कितना x मान के चलो, तो क्रय मूल्य x, तो निकाल लो x का 120%, 120% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो विक्रय मूल्य जो है हमारा वो 20% है, सॉरी वो लाभ 20% है, हमारा लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस के 20 120% हो जाएगा, तो x का 120% वो हमारा विक्रय मूल्य दे देगा। विक्रय मूल्य कितना 72, तो x का की जगह पर गुणा 120% हटाएंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, बराबर 72, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 से कितने टाइम कट जाएगा 72 6 बार, तो x बट्टे 10 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना होगा 6 गुणा 10 60 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, समझ रहे। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। बोलो अगला तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, ये कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, इस वस्तु का क्रय मूल्य सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका देखो, पहले एसपी दे रखा है 69 रुपये 60 पैसे, हानि कितने की हो रही है 25%, जब हानि 25% हो रही है तो क्रय मूल्य हम मान के कितना चलेंगे 100%, बेचेगी कितने में जब 25% हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका एसपी हो कितना जाएगा 100 में से 25% घटा देंगे, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं, और जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से घटा देते हैं, तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 में से 25%, हानि जो हो रही है उसको घटा दिया हमने, कितना बचेगा 75%। वैसे सीपी को माना कितना हमने, सीपी बराबर वही एक्स मान के चलेंगे, निकालो एक्स का कितने प्रतिशत 75%, बराबर कितने का हो जाएगा 69 रुपये 60 पैसे का, एक्स का की जगह पर गुणा 75 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग लगा देंगे, 69.60, तो कितना हो जाएगा 25 से कितने बार 3 बार और 25 से कितने बार 4 बार, तो कितना हो जाएगा 3x बट्टे 4 बराबर कितना हो जाएगा 69 रुपये 60 पैसे, तो 3 से कितने टाइम कट जाएगा 3 से 69 23 बार, और 3 से जो
0 है, मतलब 0.60 वो कितने बार कट जाएगा, 0.20 बार। तो x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 23 रुपये 20 पैसे। x बराबर 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना हो जाएगा, 23 चौका 92 और 4 का इससे किया 92 रुपये 80 पैसे। पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 48 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है, 20%। मतलब एसपी कितना है इसका, 48 रुपये, और हानि कितनी है, 20% की हानि। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सुने, एसपी कितना दिया है, 48 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका, क्रय मूल्य पूछना, पहले तो क्रय मूल्य याद करना, फिर वो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा। हानि कितने की दे रखी है, 20%। वही पिछले वाले क्वेश्चन की अप्रोच ही लगाएंगे, क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे, 100%, ठीक है। हानि हो रही है तो उसको घटा देते हैं, लाभ हो रहा है तो उसको जोड़ देते। तो निकालो इसका, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी, क्रय मूल्य 100%, उसमें से हानि को घटा दिया है तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 100 में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। और क्रय मूल्य कितना मान लें हम, क्रय मूल्य वही x मान लें। तो क्रय मूल्य का यानी कि x का कितना प्रतिशत, 80%, बराबर कितने के हैं, 48 के। यानी कि क्रय मूल्य का अगर 80% निकालेंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा, समझ रहे। तो x का की जगह गुणा 80/100 बराबर 48, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 से कितने बार, x/10 बराबर कितना, 6। x बराबर कितना, 6 का 10 से मल्टीप्लाई किया 60 रुपये। तो इसका जो CP है कितना आ गया है, 60 रुपये। फिर क्वेश्चन में ये करा 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अब लाभ बराबर कितना लेना है, 20%। अभी बताया था क्रय मूल्य कितना लेके चल रहे हैं हम, 100%। तो क्रय मूल्य जब 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फिर हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा या एसपी जो हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य 100% लेके चल रहे हैं, लाभ उसमें 20% मिल रहा है तो वो जुड़ जाएगा उसमें। जैसे यहाँ तो हानि पे तो घट रहा है, यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120%, समझ रहे। अब सीपी कितना आ गया हमारा, सीपी आया हमारा 60 रुपये। तो निकालो इसका, निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो निकाल लो एसपी बराबर 60 का 120%, निकाल लो 60 का की जगह गुणा 120/1 0 तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, कितना बचेगा, 72 रुपये आ जाएगा एसपी। तो समझ में आया होगा। रोको, अगला क्वेश्चन है ऐसे ही 5वां। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी है 87 रुपये में खरीदी, उसने कितने रुपए में खरीदी है, 87 रुपये में। इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, मतलब मरम्मत पर भी जो रुपये लगा रहा है वो क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा। जब क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो उसमें जितना तो हमने खरीदा है उसमें भी पैसा हमने दिया है, फिर मरम्मत में लगाया है उसमें भी पैसा दिया है, तो क्रय मूल्य के अंतर्गत दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, सीपी, घड़ी का सीपी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। घड़ी साज ने पुरानी घड़ी कितने रुपए में खरीदी, 87 रुपये में तो खरीदी है, और 10 रुपये उसने मरम्मत के लगाए तो कितने रुपए में खरीदी उसने, उसका जो क्रय मूल्य है वो 97 रुपये हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 दिया है उसने, मतलब 87 रुपये में खरीदी, 10 रुपये मरम्मत के लगा दिए, तो क्रय मूल्य हमारा टोटल 97 रुपये हो जाएगा, समझे। उसके बाद बेच कितने में दिया है, 105 रुपये में। एक बात बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य बेटा 97 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 105 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, समझ रहे, कोई बात नहीं। तो लाभ कितना हो जाएगा फिर यहाँ, लाभ बराबर हो जाएगा एसपी में से
सीपी घटा दिया, एसपी कितना 105, उसमें से 97 घटा दिया, कितना हो जाएगा 105 में 97 था 8 रुपये हो जाएगा लाभ। लाभ कितना हो गया 8 रुपये हो गए। प्राप्त लाभ या हानि पूछ रहा है, तो लाभ हुआ 8 रुपये, यही है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 6वां, ये कह रहा है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो एसपी जो है वो इसके क्रय मूल्य का 4/3 होना है। एसपी जो है सीपी का 4/3 है, समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। जो विक्रय मूल्य एसपी जो है क्रय मूल्य का 4/3 है, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी का की जगह गुणा 4/3, तो 3 इधर चला जाएगा, 3SP बराबर कितना हो जाएगा 4CP, ठीक है। और सीपी और एसपी में रिलेशन कितना हो जाएगा, देखो ये है 4CP बराबर 3SP, समझ रहे? क्रय मूल्य कितना है, यानी 4CP दिया है, एसपी कितना दिया है 3CP दिया है, तो सीपी और एसपी में रिलेशन निकालो, सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी और एसपी में जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा 3/4 आएगा। तो सीपी कितना है ये मान के चलें, सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 3 जब अनुपात हटाएंगे, और एसपी कितना हो जाएगा 4R ले लिया। तो ये बताओ यहाँ सीपी ज़्यादा है एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 4R माइनस सीपी कितना है 4R में से 3R गया तो कितना बचेगा 1R, प्रॉफिट आ गया 1R। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, वही प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 1R अपॉन सीपी कितना है 3R अपॉन 100, R से R कट जाएगा, 1/3 इंटू 100, 3 का डिवाइड दिया, 100/3 कितना हो जाएगा, और यहाँ परसेंटेज और लिख दो, हंड्रेड अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड दो, 33 सही 1/3 हो जाएगा, 33 सही 1/3, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, समझ रहे हैं?